हेलो फ्रेंड्स। हम लोग एक नई वीडियो सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम लोग क्रिएट करेंगे मीन स्टैक ई कॉमर्स प्रोजेक्ट फ्रॉम स्क्रैच। तो एक बार हम लोग देख लेते हैं कि इस वीडियो सीरीज में हम लोग क्या क्या चीज़ें कवर करेंगे। तो ये मैंने एक रोड मैप तैयार किया है कि हम लोग क्या चीज़ें कवर करेंगे। ये काफ़ी लॉन्ग प्रोजेक्ट होने जा रहा है, तो आप सारे पार्ट्स पार्ट्स में मैं अपलोड करूँगा और आप सारे पार्ट्स देखिए और साथ में कोड करिए। इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी एंगुलर और नोड जेएस सीखने में। मैं श्योर हूँ कि इस प्रोजेक्ट को अगर आप पूरा कंप्लीट करेंगे तो आपको एक मीन स्टैक में आपको कॉन्फिडेंस आएगा मीन स्टैक डेवलपमेंट में, और इसको आप अपने रेज्यूमे में भी ऐड कर सकते हो प्लेसमेंट के लिए। जब भी आप किसी प्लेसमेंट सेशन में बैठेंगे या प्लेसमेंट किसी कंपनी में मीन स्टैक प्रोफाइल में आप अप्लाई करेंगे, तो अगर आपका ये प्रोजेक्ट रिज्यूमे में है तो मैं श्योर हूँ ई कॉमर्स प्रोजेक्ट आपको हायरिंग में हेल्प करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं, एक बार देखते हैं कि हम लोग क्या चीज़ें इस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रोजेक्ट सेटअप से। हम लोग एक एंगुलर का नया प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। एंगुलर मटेरियल में हम लोग यूआई कंपोनेंट क्रिएट करने के लिए करेंगे। टेलविंड सीएसएस हम सीएसएस के लिए यूज करेंगे डिजाइंस के लिए। उसके बाद हम लोग नोड जेएस प्रोजेक्ट सेटअप करेंगे और उसमें हम लोग एक्सप्रेस फ्रेमवर्क का यूज करेंगे। उसके बाद हम लोग फोल्डर स्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे नोड जेएस प्रोजेक्ट का। और उसके बाद हम लोग एक सैंपल एपीआई क्रिएट करेंगे ये चेक करने के लिए कि हमारा नोड जेएस प्रोजेक्ट प्रॉपर वर्क कर रहा है या नहीं। उसके बाद हम लोग मोंगो डीबी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। मोंगो डीबी में हम फिर इंटिटीज जिस कलेक्शंस क्रिएट करेंगे जिसको हम लोग एसक्यूएल में टेबल भी बोलते हैं। तो अगर आप एक ई कॉमर्स प्रोजेक्ट के बारे में सोचें तो उसमें कौन कौन सी टेबल होनी चाहिए। यूजर टेबल होगी क्योंकि आप कस्टमर का, एडमिन्स का, यूजर्स का रिकॉर्ड रखेंगे, तो यूजर टेबल होनी चाहिए। फिर ई कॉमर्स प्रोजेक्ट में प्रोडक्ट तो होंगे ही होंगे। उसके बाद कैटेगरी होगी हमारी, प्रोडक्ट की कैटेगरीज हम डिफाइन करेंगे। ऑर्डर डिफाइन करेंगे क्योंकि जब भी कोई कस्टमर ऑर्डर करेगा तो हम ऑर्डर डेटा टेबल कलेक्शन में उसका रिकॉर्ड स्टोर करेंगे। जब भी कोई कस्टमर हमारे वेबसाइट पे आएगा, वो कोई आइटम सेलेक्ट करेगा तो बाई करने के लिए वो हमारे कार्ट टेबल में स्टोर होगा। ओके। और कस्टमर विश लिस्ट में भी अपने प्रोडक्ट को ऐड कर सकता है कि इन फ्यूचर अगर उसे बाई करना है तो वो बाई कर सकता है। तो ये में मोटा मोटा कलेक्शंस होंगे हमारे टेबल मोंगोडीबी में। इसके अलावा अगर मुझे कोई ज़रूरत होगी तो वो हम लोग ऑन ऑन द रन ऐड करेंगे कलेक्शन। बट अभी मैं इतने ही कलेक्शन सोच पा रहा हूँ, लेकिन जब हम लोग रियल में कोड करेंगे तब हो सकता है मुझे कोई एक्स्ट्रा टेबल्स बनानी पड़े, तो उस समय हम लोग बनाएंगे। ये हमारा सेटअप का पार्ट हो गया नोट जेएस का। फिर उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे कैटेगरी मैनेजमेंट से। तो हम लोग ऐड कैटेगरी बनाएंगे। तो ऐड कैटेगरी में क्या होगा कि हम लोग एक एपीआई बनाएंगे जो कैटेगरी को डेटाबेस में ऐड करेगा। उस एपीआई को हम लोग एंगुलर प्रोजेक्ट में सेटअप करेंगे। सेम अपडेट कैटेगरी, डिलीट कैटेगरी रहेगा। सेम हम लोग मैनेज प्रोडक्ट करेंगे, ऐड प्रोडक्ट करेंगे जो कि हमारे वेबसाइट पे लिस्ट होगा। अपडेट डिलीट भी इसमें हम लोग मैनेज करेंगे। उसके बाद हम लोग अथेंटिकेशन इंप्लीमेंट करेंगे कि यूजर रजिस्टर कर सकता है, लॉगिन कर सकता है। इतना करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, जो मैनेजमेंट है कैटेगरी और प्रोडक्ट का उसको सिक्योर करेंगे। मतलब इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो ऐड अपडेट डिलीट ऑपरेशन है हमारा, ये दोनों मैनेज कैटेगरी और मैनेज प्रोडक्ट का, इसको केवल एडमिन यूजर कर सकता है, नॉर्मल यूजर नहीं कर सकता। तो यूजर दो तरीके से रजिस्टर होगा। एक से जब वो रजिस्टर होगा तो वो सिंपल यूजर होगा, बट मेरी खुद की ईमेल आईडी एज ए एडमिन रजिस्टर होगी। तो केवल जो ईमेल एज ए एडमिन रजिस्टर्ड है वही प्रोडक्ट और कैटेगरी को मैनेज कर पाएंगे। अदरवाइज बाकी जितने भी ईमेल्स हैं वो एज ए कस्टमर वर्क करेंगे। मैनेजमेंट पार्ट को कंप्लीट करने के बाद हम लोग अपने होम पेज को डिजाइन करेंगे। वहां पे हम लोग हेडर क्रिएट करेंगे। हेडर में हम लोग सर्च और कार्ड दिखाएंगे। एक कैटेगरी मेनू दिखाएंगे जिसपे आप क्लिक करके उस कैटेगरी के सारे प्रोडक्ट देख सकते हैं। फिर हम होम पेज पे फीचर्ड प्रोडक्ट भी दिखाएंगे, न्यू अराइवल्स प्रोडक्ट दिखाएंगे। प्रोडक्ट सर्च भी हम लोग हेडर में कर सकते हैं। जब यूजर प्रोडक्ट सर्च करेगा
तो हम लोग उसको प्रोडक्ट लिस्ट पेज पे ले जाएंगे, वहां पे सारे प्रोडक्ट लिस्ट हो रहे होंगे विथ पेजिनेशन। और वहां पे आप फिल्टर भी कर सकते हो कैटेगरी से, प्राइस रेंज से, और भी देखेंगे कि अगर कोई फिल्टर हम लगा सकते हैं तो वो फिल्टर भी लगाएंगे। प्रोडक्ट को आप सॉर्ट कर पाएंगे, लो टू हाई प्राइस, हाई टू लो प्राइस, न्यू अराइवल्स, लाइक दिस। फिर उसके बाद अगर आप किसी प्रोडक्ट पे क्लिक करोगे तो आप उस प्रोडक्ट के डिटेल पेज पे जा सकते हो। वहां पर आपको प्रोडक्ट की इमेजेस दिखेंगी, प्रोडक्ट का इन्फो दिखेगा, प्राइस दिखेगा, डिस्क्रिप्शन दिखेगा, ऑल द डिटेल ऑफ द प्रोडक्ट विल बी शोन ऑन द प्रोडक्ट डिटेल पेज। फिर आप वहीं पे आपको सिमिलर प्रोडक्ट भी दिखेंगे कि आपने जिस प्रोडक्ट को आप देख रहे हो उससे सिमिलर प्रोडक्ट क्या है वो भी आपको दिखेंगे। और उसके बाद आप वहीं से बाई, ऐड टू कार्ट कर सकते हो और बाई कर सकते हो। फिर प्रोडक्ट पे वहीं पे ऐड टू विश लिस्ट का भी ऑप्शन होगा। फिर एक विश लिस्ट पेज बनाएंगे जहां पे सारे आपके विश लिस्टेड प्रोडक्ट दिखेंगे। शॉपिंग कार्ट होगा, जो भी प्रोडक्ट आप कार्ट में ऐड कर सकते किए होगे वो कार्ट पेज पर आपको दिखेगा, क्या अमाउंट है टोटल कार्ड्स का, आप वहीं से बाई कर सकते हो और कार्ट को क्लियर भी कर सकते हो। जब आप ऑर्डर को बाई करोगे उसके बाद अपना आप एड्रेस दिखाओगे, पेमेंट सेलेक्ट करोगे कैश और ऑनलाइन, उसके बाद आपका ऑर्डर कंप्लीट हो जाएगा और आप माई ऑर्डर पेज पे चले जाओगे। वहां पे आपके जितने भी प्रीवियस ऑर्डर हैं वो विद दी स्टेटस दिख रहे होंगे। फिर हम लोग एडमिन डैशबोर्ड बनाएंगे जहाँ पे सारे ऑर्डर, जितने भी कस्टमर ऑर्डर्स करेंगे उनका ऑर्डर दिखेगा और आप ऑर्डर का स्टेटस अपडेट कर सकते हो, जैसे इन प्रोग्रेस, प्रोसेसिंग, इन ट्रांजिएंट, कंप्लीट। जैसे ही कंप्लीट होगा मतलब वो डिलीवर हो गया, क्योंकि हम लोग डिलीवरी ट्रैकिंग नहीं करेंगे यहाँ पे, वो आउट ऑफ द स्कोप है इस प्रोजेक्ट का। तो ये पूरा एक रोड मैप है ई कॉमर्स प्रोजेक्ट का। तो चलिए शुरू करते हैं कोडिंग पार्ट। तो सबसे पहले हम लोग एक फोल्डर बनाएंगे, माई स्टोर, माई ई कॉम, क्या लिखते हैं इसका नाम, ई कॉम स्टोर। ये मेरे प्रोजेक्ट का नाम हो गया। इसका एक फोल्डर हम लोग क्रिएट करेंगे, MKDIR CD। अब यहाँ पे आ गए हम अपने फोल्डर के अंदर। यहाँ पे हम लोग एक फोल्डर बनाएंगे वेब ऐप का, वो हमारा एंगुलर प्रोजेक्ट होगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एनजी वर्जन चेक करते हैं अपने एंगुलर का वर्जन। और मेरे सिस्टम पे एंगुलर 18 इंस्टॉल्ड है। अब हम लोग एक नया एंगुलर प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे, एनजी न्यू वेब ऐप। ये मेरा वेब ऐप हो गया, फ्रंट एंड। तो हमारे पैकेजेस इंस्टॉल हो रहे हैं और हमारा न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट हो रहा है। इट विल टेक टाइम, तो मैं थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ। तो हमारा प्रोजेक्ट एंगुलर का क्रिएट हो गया है। इसको हम लोग VS कोड में ओपन करते हैं। तो यहाँ पे हमारा वेब ऐप है जो कि एंगुलर में है। इसको रन करके चेक करते हैं हम लोग। टर्मिनल ओपन करेंगे, CD वेब ऐप, हम अपने एंगुलर प्रोजेक्ट के अंदर गए और यहाँ पे ng सर्व कमांड रन किया, तो ये हमारे प्रोजेक्ट को रन करेगा। ये हमारा एंगुलर का न्यू प्रोजेक्ट हो गया। ओके, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट हमें क्या करना है। हमने प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया, अब इसमें हम लोग एंगुलर मटेरियल सेटअप करेंगे। ओके, तो एंगुलर मटेरियल पे चलेंगे। और उसे इंस्टॉल करने के लिए हमें रन करनी है ये कमांड। ओके, प्रोजेक्ट को स्टॉप करेंगे Ctrl+C से। अब हम लोग थीम सेलेक्ट करेंगे, एजर ब्लू थीम हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं इसको। इसके बाद सेटअप एंगुलर मटेरियल टाइपोग्राफी, यस, इंक्लूड
द एनिमेशंस, यस, हमारा एंगुलर मटेरियल सिस्टम में इंस्टॉल्ड हो गया। अगर हम लोग पैकेज डॉट जेसन फाइल में जाएंगे तो यहाँ पे एंगुलर मटेरियल हमें मिलेगा, 18 वर्जन हमारा इंस्टॉल्ड हो गया है। और एंगुलर डॉट जेसन फाइल में हमें हमारी यहाँ पे थीम भी इंस्टॉल्ड हो गई है। ओके, इस तरीके से अब हम इसको रन करके देखेंगे ng सर्व, और चेक करेंगे कि एंगुलर मटेरियल हमारा इंस्टॉल्ड हुआ या नहीं। तो हम अपने ऐप कंपोनेंट से सारा HTML यहाँ से हटा देंगे और एक हेलो वर्ड सिंपल राइट करेंगे। ओके, ये हेलो वर्ड आया। अब हमको एंगुलर मटेरियल की चेक करना है, वेरीफाई करना है कि वर्क कर रहा है या नहीं। तो इंपोर्ट करेंगे हम लोग एंगुलर मटेरियल की बटन, और इसको हम लोग चेक कर लेंगे इट्स वर्किंग फाइन और नॉट। तो अपने ऐप कंपोनेंट में एंगुलर बटन हम लोग इंपोर्ट करेंगे। ये हुआ, इसके बाद हमें यहाँ पे करना है बटन, बटन यहाँ पे मैट रेस बटन कलर प्राइमरी, इससे हमें एक ब्यूटीफुल बटन मिलनी चाहिए। ओके, ये यहाँ पे हमें बटन आ गई। और इसको हमको फ्लैट, अगर और भी वेरिएशन देखने हैं तो इसको हम लोग करेंगे फैट फ्लैट बटन। अब इसको एक नॉर्मल बटन यहाँ पे दिखेगी। ओके, तो इस तरीके से हम लोग बटन क्रिएट कर सकते हैं। तो हमारा क्या हुआ, एंगुलर मटेरियल वेरीफाई हो गया। इसके बाद नेक्स्ट हमें टेलविंड सीएसएस सेटअप करना है। तो टेलविंड सीएसएस सर्च करेंगे, टेलविंड सीएसएस इंस्टॉलेशन में गए, फ्रेमवर्क गाइड में गए, और हमने अपना सेलेक्ट किया एंगुलर। और एंगुलर इंस्टॉल करने के लिए हमें रन करनी है, एंगुलर में हमें टेलविंड कॉन्फ़िगर करने के लिए रन करनी है ये कमांड, जिसको हम लोग रन करेंगे। ओके, समथिंग इज रॉन्ग, कॉपी नहीं हुआ है, इसको कॉपी करते हैं। इससे हमारा टेलविंड सीएसएस और पोस्ट सीएसएस ऑटो प्रिफिक्सर ये हमारा इंस्टॉल्ड हो जाएगा। पैकेज डॉट जेसन में इसकी एंट्री भी आ जाएगी। इसके बाद हमें एक कॉन्फ़िगरेशन जनरेट करना है टेलविंड सीएसएस के लिए। यहाँ पे एक फाइल हमारी टेलविंड डॉट कन्फिग डॉट जेएस रेडी हो गई है, जिसमें हमें ये कंटेंट पेस्ट करना है। ओके, बेसिकली ये कंटेंट हमें बता रहा है कि हमें ट्रैक करना है एसआरसी फोल्डर के अंदर एचटीएमएल और टीएस फाइल। आप यहाँ पे जितनी भी टेलविंड सीएसएस लिखेंगे वो जनरेट होंगी आउटपुट में। उसके बाद हमें बेस सीएसएस जो है वो अपने स्टाइल फाइल में इंपोर्ट करना है, लाइक दिस। आप इसको इंपोर्ट कर लीजिए, ये रिमूव करके। अब इसको हम अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे। ng सर्व, अब हमको वेरीफाई करना है कि हमारा टेलविंड सीएसएस कॉन्फ़िगर हुआ या नहीं। तो इसको हम लोग क्लास देंगे बीजी ब्लू। अगर बैकग्राउंड हमारा यहाँ पे सेट हो गया, इसका मतलब टेलविंड सीएसएस हमारी कॉन्फ़िगर हो गई। इस तरीके से हम लोगों ने टेलविंड सीएसएस कॉन्फ़िगर कर लिया। तो हमारा एंगुलर पार्ट कंप्लीट हो गया है प्रोजेक्ट सेटअप का। अब हम लोग नोड जेएस प्रोजेक्ट को क्रिएट करेंगे। ओके, तो उसके लिए हमें करना है सबसे पहले एक यहाँ पे हम लोग फोल्डर क्रिएट करेंगे, वो होगा हमारा बैकएंड। इस फोल्डर के अंदर हम लोग अब यहाँ पे अपने टर्मिनल को 2 पार्ट में स्प्लिट करेंगे। ओके,
एक पे हम लोग रन करेंगे अपना नोड जेएस और एक पे हम लोग रन करेंगे अपना फ्रंट एंड। तो यहाँ पे हम लोग cd बैकएंड फोल्डर के अंदर जाएंगे, थोड़ा जूम करते हैं। अब यहाँ पे अगर प्रोजेक्ट सेटअप करना है तो सर्च करेंगे एक्सप्रेस जेएस, एक्सप्रेस जेएस। नोड इनिट, हम लोग एक प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं नोड जेएस का। हुआ प्रॉब्लम, मॉड्यूल ई कॉमर्स बैकएंड npm, ओके सॉरी npm init, npm init ऐप डॉट जेएस, ये हमारी ऐप डॉट जेएस फाइल क्रिएट करेगी। इस तरीके से हमारा पैकेज डॉट जेसन फाइल क्रिएट हो गया। और यहाँ पे हम लोग अब इंस्टॉल करेंगे एक्सप्रेस फ्रेमवर्क। हमारा एक्सप्रेस फ्रेमवर्क यहाँ पे इंस्टॉल्ड हो गया है। तो अब सबसे पहले हम लोग एक ऐप डॉट जेएस फाइल यहाँ क्रिएट करेंगे बैकएंड फोल्डर के अंदर, जो कि हमारा एंट्री पॉइंट होगा। ओके, अब यहाँ पे हम लोग एक एक्सप्रेस का सर्वर क्रिएट करेंगे, तो कॉन्स्ट एक्सप्रेस, और इसको हम लोग इंपोर्ट करेंगे एक्सप्रेस से। और फिर हम लोग एक ऐप क्रिएट करेंगे, और ये ऐप हम लोग एक पोर्ट पे 3000 पोर्ट पर लिसन करेंगे। लिसन कैसे करेंगे, एक सर्वर कैसे क्रिएट करते हैं एचटीटीपी सर्वर एक्सप्रेस में, जो हमने ऐप क्रिएट किया है इसी को ऐप डॉट लिसन करेंगे, और ये इसको हम लोग प्रोवाइड करेंगे पोर्ट नंबर, और ये हमें एक कॉल बैक फंक्शन रिटर्न करेगा। अगर इसमें कुछ एरर हुई तो हम लोग उसको, या कोई ज़रूरत नहीं है, जैसे अगर इसने हमें, जैसे ही हमें कॉल बैक बैक आएगा उसका मतलब हुआ सर्वर रनिंग ऑन पोर्ट 3000। तो हम अपना पोर्ट नंबर यहाँ एज ए वेरिएबल डाल सकते हैं। ओके, अब इस प्रोजेक्ट को हमें रन करने के लिए क्या करना है, अपने पैकेज डॉट जेएस में जाएंगे, सीधे हम लोग एक स्क्रिप्ट यहाँ पे डालेंगे, स्टार्ट, और यहाँ पे हमारा होगा नोड ऐप डॉट जेएस। ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट हो गया। तो रन करने के लिए npm स्टार्ट। इसका मतलब हुआ हमारा प्रोजेक्ट जो है वो 3000 पोर्ट पे नोड जेएस का चल रहा है। इसको हमको चेक करने के लिए लोकल होस्ट पोर्ट नंबर 3000, यहाँ पे ये लोकल होस्ट 3000 पे चल रहा है। इसका मीनिंग क्या हुआ है, अभी हमारे पास कोई एपीआई नहीं है बट ये रन कर रहा है। ठीक, अब हम लोग एक एपीआई क्रिएट करेंगे, सैम्पल एपीआई जो हमने अपने रोड मैप में यहाँ पे बताया हुआ है। तो हमने प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया, सर्वर इंस्टॉल कर लिया, अब एक स्टेटस एपीआई हमें क्रिएट करनी है। तो उसके लिए हम एक काम करते हैं, सबसे पहले हम लोग फ्रंट एंड प्रोजेक्ट और बैक एंड प्रोजेक्ट अलग अलग विंडो में ओपन कर लेते हैं। इससे क्या हो रहा है, अभी कॉम्प्लिकेट हो रहा है, यहाँ पे फाइल्स पता नहीं चल रही कि मैंने फ्रंट एंड की ओपन की है या बैक एंड की ओपन की। ओके, तो मैं इस बीएस कोड को क्लोज कर रहा हूँ।
और टर्मिनल में जाएंगे, यहाँ पे cd वेब ऐप और कोड डॉट, ये VS कोड हमारा फ्रंट एंड का ओपन हो गया। ओके, ये हमारा फ्रंट एंड प्रोजेक्ट है। और अगर हम cd बैक एंड करें और यहाँ पे VS कोड ओपन करें, तो ये हमारा बैक एंड का VS कोड हो गया। ओके, इस तरीके से दो अलग अलग विंडोज में हम लोग वर्क करेंगे। ओके, अब हमें एक स्टेटस एपीआई क्रिएट करनी है। तो स्टेटस एपीआई क्रिएट करने के लिए ऐप डॉट गेट, और जब हमारे रूट पे रिक्वेस्ट आएगी तो हम लोग क्या रिटर्न करेंगे, यहाँ से एक कॉल बैक हमको चाहिए, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स हमें मिलेगा जब ये कॉल बैक पाइपलाइन रिक्वेस्ट पाइपलाइन आएगी यहाँ से। और जब अगर हमको यहाँ से रिटर्न करना है तो हम लोग रेस डॉट सेंड सर्वर रनिंग, ये मैसेज यहाँ से रिटर्न कर देंगे। तो ये हमारी एक सैम्पल एपीआई हो गई कि ये देखने के लिए कि हमारा सर्वर रन कर रहा है या नहीं। अब इसको प्रोजेक्ट को हम लोग फिर से रन करेंगे, npm स्टार्ट, यहाँ पे रिक्वेस्ट होगा। ओके, तो क्या हमारा प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया है। तो रिफ्रेश करेंगे, सेंड इनकोडिंग इज नॉट अ फंक्शन। ओके, क्या प्रॉब्लम किया है, सेंड इनकोडिंग नहीं है, ये ओनली सेंड है। ओके, प्रोजेक्ट को फिर से रन करेंगे, npm स्टार्ट, चेक। इस बार हमें यहाँ पे सर्वर रनिंग का मैसेज आ गया। इसका मतलब है कि हमारा प्रोजेक्ट सक्सेसफुली रन कर रहा है और हमने एक सैम्पल एपीआई यहाँ पे क्रिएट कर ली है नोड जेएस की। अब नेक्स्ट हमारा स्टेप है, हम लोग प्रोजेक्ट का फोल्डर आर्किटेक्चर क्रिएट करेंगे। ओके, तो नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट करना है राउट्स का। राउट्स, यहाँ पे हमारी सारी एपीआईज के राउट्स होंगे, जैसे कैटेगरीज, प्रोडक्ट, लॉगिन, ऐसे राउट्स हमारे होंगे। और उसके बाद हमारा एक फोल्डर होगा हैंडलर्स का, जो हम लोग हैंडलर्स रखेंगे लॉजिक के लिए। ओके, और एक फोल्डर हमारा होगा डेटाबेस के लिए, जहाँ पे हम लोग डेटाबेस के मॉडल्स क्रिएट करेंगे। ये हमारा मोटा मोटा नोड जेएस प्रोजेक्ट का फोल्डर स्ट्रक्चर हो गया, एक सिंपल प्रोजेक्ट फोल्डर स्ट्रक्चर है। तो अब हम लोग नेक्स्ट करेंगे मोंगो डीबी इंस्टॉलेशन। तो उसके लिए हमें क्या करना है, मोंगोज इंस्टॉल करना है। मोंगोज इंस्टॉल करने के लिए हम अपना प्रोजेक्ट टॉप करेंगे और यहाँ पे करेंगे npm इंस्टॉल मोंगोज। बेसिकली मोंगोज हमारा एक ORM होता है जिसका यूज करके हम लोग मोंगो डीबी से डेटा फेच या इंसर्ट करते हैं। तो हमें नॉर्मल एसक्यूएल क्वेरी, मोंगोडीबी की क्वेरीज नहीं लिखनी पड़ती, हम सीधे मॉडल्स का यूज करके मोंगोडीबी से कनेक्शन करेंगे। हम लोग अपना मोंगोडीबी ओपन कर लेते हैं। मेरे सिस्टम पे मोंगोडीबी इंस्टॉल्ड है और मैं मोंगोडीबी कॉम्पास यूज कर रहा हूँ डेटा एक्सप्लोर के लिए। ओके, ये आप भी इंस्टॉल कर लीजिएगा। मैं अपना लोकल होस्ट कनेक्ट करता हूँ, ये मेरी कनेक्शन स्ट्रिंग है। ओके, तो मैंने कनेक्ट किया, ये मेरा यहाँ पे डेटाबेस सर्वर है मोंगोडीबी का। यहाँ पे मैं एक नया डेटाबेस क्रिएट करूंगा। उस डेटाबेस का हम लोग नाम रखते हैं माई शॉप, या हमने जो प्रोजेक्ट का नाम रखा है वही रख सकते हैं। तो हमारे प्रोजेक्ट का नाम क्या है, ई कॉम स्टोर। ओके, तो यही हमारे फोल्डर, डीबी का भी नाम हम लोग रख देते हैं डीबी। ओके, और इसमें हमारा हमें पता है कि एक यूजर्स नाम से कलेक्शन तो रहेगा ही रहेगा। ओके, तो इसको हम लोग
क्रिएट कर लेते हैं, या हम देख लेते हैं बिना बिना कलेक्शन के हम लोग नहीं क्रिएट कर सकते, तो एक यूजर्स नाम से कनेक्शन हम लोग कलेक्शन क्रिएट कर लेंगे, तो एक टेबल बन गई और ये हमारा डेटाबेस का नाम हो गया, और हमारा मोंगो डीबी में इंस्टॉल्ड हो गया। अब चलते हैं मोंगो डीबी को कॉन्फ़िगर करते हैं। तो हाँ, सबसे पहले हम लोग एंटिटीज क्रिएट करेंगे। एंटिटीज क्रिएट करने के लिए हम यहाँ पे एक फाइल बनाएंगे, यूजर डॉट जेएस। यहाँ पे हम लोग इंपोर्ट करेंगे मोंगोज अब हम टेबल क्रिएट करने जा रहे हैं, टेबल का स्कीमा कॉन्स्ट यूजर स्कीमा। अब इस क्लास इसमें हम लोग एक ऑब्जेक्ट प्रोवाइड करेंगे, हमारे यूजर्स में जो भी कॉलम्स या प्रॉपर्टीज रखनी है वो हम लोग यहाँ प्रोवाइड करेंगे। तो यूजर्स का नेम प्रोवाइड करेंगे, ईमेल प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, एक पासवर्ड होगा, उसके बाद इज एडमिन होगा, राइट, यूजर एडमिन है या नहीं है, राइट। इस तरीके से हमारे पास यूजर्स की ये 4 प्रॉपर्टीज होंगी। उसके बाद ये हमारा, हम यहाँ से एक मॉडल जो बनाएंगे, इसके थ्रू हम लोग डीबी एक्सेस करेंगे। ये तो हमने स्कीमा क्रिएट किया, ओके। अब स्कीमा के थ्रू हम लोग एक मॉडल बनाएंगे, जो मॉडल हमारा ओआरएम मॉडल होगा, जिसका यूज हम लोग करेंगे डेटाबेस से इंटरेक्शन के लिए। तो मोंगोज डॉट मॉडल, अब उसका नाम हम लोग देंगे यूजर्स, और यहाँ पे देंगे यूजर्स स्कीम, और इसको हम मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट कर देंगे। इस तरीके से हमने क्रिएट कर लिया अपना यूजर स्कीमा। नेक्स्ट हम लोग क्रिएट करेंगे कैटेगरी डॉट जेएस, यानी अपनी कैटेगरी की टेबल। सेम इसको हम लोग कॉपी करते हैं, और यहाँ पे कैटेगरी स्कीमा, कैटेगरीज, तो कैटेगरीज में केवल हम लोग कैटेगरी की का नेम रखेंगे, ओके। इस तरीके से हमारा कैटेगरी स्कीमा क्रिएट हो गया। नेक्स्ट हम लोग प्रोडक्ट का स्कीमा क्रिएट करेंगे, प्रोडक्ट डॉट जेएस। सेम करते हैं हम लोग, कॉपी करते हैं इसको, यहाँ पेस्ट करेंगे, इसका नेम चेंज करते हैं प्रोडक्ट स्कीमा। ये हुआ हमारा प्रोडक्ट का नाम, हमारे कलेक्शन का होगा प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट में हम लोग प्रोडक्ट का नाम रखेंगे, डिस्क्रिप्शन होगा, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन होगा, और क्या फील्ड्स हो सकती हैं, प्राइस होगा, परचेज प्राइस, ओके, परचेज प्राइस। के बाद हमारा सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस हो गया। सेलिंग प्राइस के बाद हम लोग इसमें इमेजेस, इमेजेस रखेंगे, ओके, इमेजेस, इसमें हम लोग एरे रखेंगे, ओके।
तो इमेजेस हाफ स्ट्रिंग, हमारा अरे हाफ हो गया। और आप सोचो क्या है पॉसिबल है। कैटेगरी आईडी, क्या कैटेगरी आईडी, ये होगा हमारा रेफरेंस कैटेगरी टेबल के थ्रू। तो इससे हम लोग को देखना पड़ेगा कि हम लोग रेफरेंस कैसे देते हैं। तो हम लोग मोंगोज वेबसाइट पे चलेंगे, यहाँ से डॉक्यूमेंटेशन पे जाएंगे। स्कीमा पे चलेंगे। तो मिल रहा है, सर्च करते हैं मोंगो स्कीमा का रेफरेंस अदर फील्ड। ओके, ये सर्च करेंगे हाउ टू रेफरेंस। यहाँ पे अगर आप देखो तो अगर किसी फॉरेन आईडी हमें देनी है तरीके से दे सकते हो। कि हम कैटेगरीज से हमें रेफर करना है। ऑब्जेक्ट टाइप, इसका टाइप हमारा जो कैटेगरी आईडी का होगा वो ऑब्जेक्ट टाइप होगा। इस तरीके से हम फॉरेन रिलेशनशिप देते हैं। ओके, फॉरेन रिलेशनशिप हम इस तरीके से देते हैं। और इसके अलावा क्या चीज़ें हम प्रोडक्ट में दे सकते हैं। ये आई थिंक सिर्फ ऑब्जेक्ट होगा। तो चलिए ठीक है, हमारा प्रोडक्ट क्रिएट हो गया। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट है ऑर्डर। ऑर्डर डॉट जेएस। सेम हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ऑर्डर का स्कीमा क्रिएट करेंगे। और ऑर्डर में हमारा होगा डेट, आइटम्स, ये हमारा एरे होगा। सेमी, यहाँ पे हम लोग इंसर्ट करेंगे ऑर्डर, डेट, आइटम, और यहाँ पे हम लोग स्टोर कराएंगे स्टेटस, ये होगा हमारा नंबर। अब इसके अलावा क्या भी जो भी जरूरत होगी हम लोग बाद में ऐड करेंगे। इस तरीके से हमारा ऑर्डर टेबल हो गई। नेक्स्ट हम लोग विश लिस्ट करेंगे डॉट जेएस, नेम एट इट इज। तो यहाँ इसमें स्टोर करेंगे प्रोडक्ट आईडी और
पहले इसका नाम चेंज करते हैं, विश लिस्ट। विश लिस्ट में हम लोग क्या स्टोर कर सकते हैं? सबसे पहले तो यूजर आईडी, और वो यूजर आईडी हमारी होगी लाइक दिस, रेफरेंस होगा हमारे यूजर्स टेबल से। के बाद हम लोग यहाँ पे रखेंगे प्रोडक्ट, प्रोडक्ट आईडीज जो कि एरे होंगी, एरे ऑफ नंबर्स होगा या एरे ऑफ स्ट्रिंग्स होगा। ओके, इसमें हमारी सारे प्रोडक्ट आईडी होंगी। नेक्स्ट हम लोग क्रिएट करेंगे कार्ड्स डॉट जेएस। जैसे हमने विश लिस्ट का क्रिएट किया है, सेम टू सेम कार्ड का भी होगा। कार्ड, कार्ड, तो इस तरीके से हमारे सारे कलेक्शंस के मॉडल्स क्रिएट हो गए, स्कीमा क्रिएट हो गया। ओके, ने और इनमें अगर अगर हमें कोई फील्ड ऐड करनी है या रिमूव करनी है, तो जब हम फीचर इंप्लीमेंट कर रहे होंगे तो उसी टाइम पे हम लोग करेंगे। नेक्स्ट है, अब हमें मोंगोडीबी कनेक्शन करना है। तो मोंगोडीबी कनेक्शन करने के लिए हम अपने ऐप डॉट जेएस फाइल में जाएंगे, सॉरी, मोंगोज को इंपोर्ट करेंगे, और यहाँ पे हम लोग एक फंक्शन क्रिएट करेंगे, एसिंग फंक्शन कनेक्ट डीबी। ठीक, और इसमें हम लोग मोंगोज डॉट कनेक्ट, यहाँ पे हम लोग अपना कनेक्शन स्ट्रिंग देंगे जो लोकल मोंगोडीबी का, और इसमें हम लोग अपने डेटाबेस का नाम भी प्रोवाइड करेंगे, डीबी नेम। तो हमारा डीबी नेम क्या है? हमारा डीबी नेम है ई कॉम स्टोर डीबी, तो वो हम यहाँ प्रोवाइड कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है इसको अवेट करने का। ओके, ये फंक्शन अगर हमको कनेक्ट डीबी जो बनाया है, अगर इसको हम कॉल करेंगे तो ये मोंगो डीबी से कनेक्ट करेगा। अब इसको नेक्स्ट स्टेप पे हम लोग कनेक्ट मोंगो डीबी को कॉल करेंगे, और यहीं पे हम लोग कैच कर लेते हैं एरर। ओके, अगर कोई एक्सेप्शन होगा कनेक्शन में तो यहाँ पे हम लोग को कंसोल कर लेंगे। चलिए अपने प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं सब कुछ सेटअप हुआ है या नहीं प्रॉपर। तो प्रोजेक्ट तो हमारा रन कर गया, एपीआई को भी चेक कर लिया। अब हमारा यहाँ पे को रिफ्रेश करने का टाइम आ गया है। डेटाबेस को कंसोल पे देखते हैं कि हमारा मोंगो डीबी कनेक्ट हुआ या नहीं। आई थिंक कनेक्ट नहीं हुआ या हो गया। अगर हम लोग यहाँ पे कंसोल करेंगे, कंसोल डॉट लॉग मोंगो डीबी कनेक्टेड, क्योंकि अगर एक्सेप्शन नहीं आया तभी हमारा यहाँ पे एग्जीक्यूशन आएगा। चेक करते हैं इसको स्टार्ट करके। तो हमारा मोंगो डीबी जो है वो कनेक्ट हो रहा है, इसका मतलब मोंगो डीबी हमारा कनेक्ट हो गया। ओके, तो हमने नोड जेएस प्रोजेक्ट को सेटअप कर लिया प्रॉपर। अब नेक्स्ट पार्ट है हमारा मैनेज कैटेगरीज।
तो सबसे पहले हम लोग कैटेगरीज में डॉट डेटा यहाँ पे हम लोग ऐड करेंगे। उसके लिए हमें एक एपीआई क्रिएट करनी है राउट्स फोल्डर में। यहाँ पे हम लोग कैटेगरी डॉट जेएस करेंगे। ये हमारा कैटेगरीज का राउटिंग होगी यहाँ पे। तो सबसे पहले हमें यहाँ से एक्सप्रेस को इंपोर्ट करना है। एक्सप्रेस रिक्वायर एक्सप्रेस के बाद हम लोग एक राउटर क्रिएट करेंगे। राउटर एक्सप्रेस डॉट राउटर के बाद और फिर हम लोग यहाँ पे एक एपीआई क्रिएट करेंगे। राउटर डॉट पोस्ट एपीआई हमारी होगी स्लैश टेस्टिंग फंक्शन हम लोग यहाँ पे कॉल बैक मिलेगा रिक्वेस्ट डॉट रिस्पॉन्स। यहाँ पे हम लोग ऐड करेंगे डेटा कैटेगरी टेबल में। ओके, तो हमें कैटेगरी मॉडल को इंपोर्ट करना है। तो उसके लिए कॉन्स्ट कैटेगरी रिक्वायर डीबी स्लैश कैटेगरी। यहाँ से हम लोग इंपोर्ट करेंगे कैटेगरी मॉडल को। और कैटेगरी मॉडल को ऐड या इंसर्ट फंक्शन है हमारा इंसर्ट हम लोग यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। वो कैसे क्रिएट करेंगे? कैटेगरी डॉट न्यू कैटेगरी। इसमें हम लोग ऑप्शन बताएंगे नेम ऑफ दी कैटेगरी। कैटेगरी का नेम हम लोग कैसे लेंगे? बॉडी से। तो कैटेगरी रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट, यहाँ से ये हमारा कैटेगरी हो गया और कैटेगरी डॉट नेम ये हमारा कैटेगरी होगा। अब हमको इसको सेव करना है डीबी में। ठीक है, तो हम सेव फंक्शन कॉल करेंगे और यहीं से हम लोग रिटर्न हो जाए। और अगर हम जो कैटेगरी हमारी सेव हुई है उसको अगर हमें रिटर्न करना है तो हम क्या कर सकते हैं? कैटेगरी डॉट टू ऑब्जेक्ट को हम लोग रिटर्न कर सकते हैं। ठीक है, अब हम पोस्टमैन ओपन करेंगे इस एपीआई को चेक करने के लिए। इसके बाद हमें एक्सपोर्ट करना है इस राउटर को। राउटर को एक्सपोर्ट करने के बाद ऐप डॉट जेएस फोल्डर पे ऐप डॉट जेएस फाइल में हम लोग इंपोर्ट करेंगे कॉन्स्ट कैटेगरी राउट रिक्वायर और इसको यहाँ पे सेटअप करने के लिए हमें क्या करना है? ऐप डॉट यूज कैटेगरी राउट। अब पाथ हमको अगर कुछ बताना है तो हम क्या कर सकते हैं कि जो भी चीज़ें हमारा कैटेगरी से स्टार्ट हो कैटेगरी
वो हमारा यहाँ पे जाएगा। इसके बाद का हम लोग कैटेगरी राउट्स में मैप करेंगे। और चूंकि हम लोग जेसन डेटा भेजेंगे उसके लिए हमें यहाँ पे यूज करना है ऐप डॉट, एक मिडिलवेयर यूज करेंगे, ऐप डॉट यूज एक्सप्रेस डॉट जेसन। इसकी वजह से हम लोग जेसन के फॉर्मेट में डेटा सेंड कर पाएंगे अपने सर्वर में। ओके, चलिए प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हैं। 3000 पोर्ट पे हमारा चल रहा है डेटा। यहाँ पे कैटेगरी में हम लोग पोस्ट रिक्वेस्ट करेंगे। कुछ एरर आई है। इज रॉन्ग, तो नो ऑथ करेंगे। अभी कोई ऑथराइजेशन नहीं है यहाँ पे। फिर भी अभी प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है? एक बार यहाँ कंसोल डॉट लॉग लगाते हैं कि हमारा रिक्वेस्ट यहाँ तक आ रही है या नहीं आ रही है। लॉग देयर। अच्छा, हम HTTP URL पे रिक्वेस्ट भेज रहे थे, तो अभी फिर से हमने रिक्वेस्ट सेंड किया। अब यहाँ पे कोई एरर आई है। एरर क्या आई है? रिक्वेस्ट डॉट बॉडी कैटेगरी कांट एक्सेस कैटेगरी बिफोर इनिशियलाइजेशन। ओके, यहाँ पे हमको इसको एज ए इनिशियलाइजेशन करना पड़ेगा। प्रोजेक्ट को फिर से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है, तो हम लोग मॉडल करेंगे। मॉडल और इसको यहाँ से रिटर्न नहीं, यहाँ से अगर हमको यहाँ सेंड करना है रेस्ट डॉट जेसन, तो हम लोग एज ए जेसन रिस्पॉन्स रिटर्न करेंगे। सेंड भी कर सकते हैं। लेट्स चेक इट। ये हमारा रिस्पॉन्स आया और उसके बाद हमारी कैटेगरी भी सेव्ड हो गई और हमें यहाँ पे एक कैटेगरी रिटर्न मिली। ओके, चेक करते हैं क्या प्रॉब्लम आया है। अपने डेटाबेस में चलेंगे, इसको रिफ्रेश करेंगे। यहाँ पे कैटेगरी टेबल तो क्रिएट हो गई बट मॉडल में कोई नेम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमने यहाँ से मॉडल भेजा ही नहीं। तो हमें यहाँ बॉडी में एज ए रॉ जेसन फॉर्मेट में यहाँ से नेम भेजना है हमें, स्पोर्ट्स। ये हमने यहाँ से सेंड किया। अब देखते हैं, अभी भी डेटा हमारा यहाँ से नहीं गया बॉडी में। एक बार रीस्टार्ट करते हैं। कैटेगरी स्कीमा को देखते हैं हम लोग। ये हमारे प्रॉपर्टीज तो है ना? यस, नेम हमारी प्रॉपर्टीज है। तो क्या प्रॉब्लम आ रहा है? जावा स्क्रिप्ट नहीं, हमें जेसन यहाँ सेलेक्ट करना है। ओके, ये तो प्रॉब्लम होगी। जब यहाँ से हम लोग जेसन फॉर्मेट में डेटा सेंड करेंगे तब वहाँ पे रिस्पॉन्स रिसीव्ड होगा। अब हमारा कैटेगरी यहाँ पे सेव्ड हो गई डेटाबेस में। इस तरीके से हम लोग कैटेगरीज क्रिएट कर सकते हैं। तो एक बार फ्लिपकार्ट पे चलते हैं और हम लोग कैटेगरीज क्रिएट करेंगे।
मोबाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, होम, फर्नीचर, फैशन, ग्रोसरी। इस तरीके से हमारी कैटेगरीज हो गई यहाँ पे सेव्ड। मैं इस कैटेगरी को डिलीट कर देता हूँ क्योंकि नेम नहीं है। तो हमारी ऐड एपीआई क्रिएट हो गई, तो कैटेगरी की ऐड एपीआई हमने क्रिएट कर ली। अपडेट एपीआई क्रिएट करने के लिए क्या करना है, लोग अब ऐप अपडेट एपीआई क्रिएट करेंगे, तो यहीं पे हमें पोस्ट की जगह पे एक पुट रिक्वेस्ट क्रिएट करनी है। ओके, पुट पुट रिक्वेस्ट का यूज हम लोग अपडेट करने के लिए करते हैं। अब यहाँ पे सेव मेथड का यूज नहीं करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, कैटेगरी का जो हमारा मॉडल है उसका यूज करेंगे अपडेट करने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग फाइंड एंड अपडेट फंक्शन यूज करेंगे, फाइंड बाई आईडी एंड अपडेट। या हम फाइंड वन करेंगे, फाइंड वन एंड अपडेट। अब यहाँ पे हमको फिल्टर प्रोवाइड करना है, तो फिल्टर कैसे होगा, आईडी फाइंड करेंगे और एक आईडी हम लोग यहाँ से देंगे और इसमें हम लोग अपना मॉडल प्रोवाइड कर देंगे। आईडी कैसे मिलेगी हमें, डायनेमिक राउटिंग से, यहाँ से, क्योंकि जो पुट रिक्वेस्ट होगी हम उसको किसी एक आईडी पे सेंड करेंगे, वहां से हमें आईडी मिलेगी और वो हमें मिलेगी मॉडल रिक्वेस्ट डॉट राउट डॉट परम या डॉट आईडी से। ओके, रिक्वेस्ट डॉट परम, लाइक दिस। इस एपीआई को हम लोग यूज करेंगे कैसे, अवेट, यहाँ से हम लोग रिटर्न कर जाए, कुछ भी नहीं करेंगे, कल ओके रिटर्न कर देंगे। अब इस एपीआई को टेस्ट करना है, कैसे करेंगे, जैसे हमें ये स्पोर्ट्स वाली, ये होम एंड फर्नीचर को अपडेट करना है, तो इसकी आईडी हम लेंगे यहाँ से और इस रिक्वेस्ट को पुट रिक्वेस्ट में कन्वर्ट करेंगे, स्लैश आईडी हम प्रोवाइड करेंगे और इसका नेम हम लोग चेंज करना है हमें, होम एंड फर्नीचर। एस लगाया मैंने और इसको जैसे ही मैं यहाँ से रिक्वेस्ट सेंड करूँगा, कुछ प्रॉब्लम हुई, पुट रिक्वेस्ट स्लैश कैटेगरी स्लैश आईडी में नहीं आया, का रीज़न क्या हो सकता है, यहाँ पे स्लैश लगाना पड़ेगा। ओके, फिर से ट्राई करते हैं।
कुछ एरर हुई है। फर्स्ट एरर, find and mod caused by performing update on the underscore would modify the immutable underscore id। ओके, प्रॉब्लम इज, ये फिल्टर है, फिल्टर हमारा ये है। ये क्या कर रहा है कि पहले जिसकी आईडी है उस ऑब्जेक्ट को फाइंड करेगा और इस मॉडल में जो भी प्रॉपर्टीज हैं उससे उसकी वैल्यूज को अपडेट कर देगा। ओके, अब एक चीज यहाँ पे हमें क्या करना है कि जितनी बार एक्सेप्शन आ रहा है या हम कुछ चेंज कर रहे हैं हमें रीस्टार्ट करना पड़ रहा है नोड जेएस ऐप को, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, नोड npm ये पैकेज इंस्टॉल करेंगे। तो हम कुछ भी जब चेंज करेंगे या एक्सेप्शन आएगा तो ये रीस्टार्ट कर देगा हमारे एप्लीकेशन को। पैकेज इंस्टॉल हो गया, अब इसको यूज कैसे करना है, नोड मैन के साथ। यहाँ पे जो हम स्टार्ट कमांड हमने पैकेज डॉट जेसन में दी है उसको नोड की जगह पे नोड मैन करना है। अब ये इंस्टॉल होगा नोड मैन के साथ में। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, जैसे मैंने इसमें कुछ चेंज किया, ओके, और जैसे सेव किया हमारा सर्वर रीस्टार्ट हो जाएगा। ओके, तो हमें बार बार सर्वर स्टार्ट नहीं करना पड़ेगा। चलिए इनपुट एपीआई को कॉल करके देखते हैं इस बार। ओके, इस बार हमें ओके मिल गया, यानी पुट एपीआई हमारी वर्क कर रही है। डेटाबेस में चेक करेंगे रिफ्रेश करके, यहाँ पे ऐसा आ गया। इस तरीके से हमारी पुट एपीआई भी वर्क कर रही है। अब यहाँ पे एक चीज है, हम जो भी राउट बनाए हैं यहीं पे अपना लॉजिक भी राइट कर दे रहे हैं। ठीक है, तो राउट्स का यूज हमें सिर्फ राउट को रिस्पॉन्स फाइंड करने में और रिस्पॉन्स देने में, रिक्वेस्ट को रिसीव करने में और रिस्पॉन्स को रिटर्न करने के लिए यूज करना चाहिए। जो भी बिजनेस लॉजिक है हमारा, डेटा ऑपरेशन है या बिजनेस लॉजिक है, उसको हमें हैंडलर के अंदर करना है। हमें यहाँ पे क्या करना है, एक कैटेगरी हैंडलर डॉट जीएस फाइल क्रिएट करेंगे हम लोग, और यहाँ पे फंक्शन ऐड कैटेगरी क्रिएट करेंगे। और यहाँ पे जो भी लॉजिक हमारा ये है, वो हमारे ऐड कैटेगरी फंक्शन के अंदर आएगा। यहाँ से हम लोग रिटर्न करेंगे कैटेगरी डॉट टू ऑब्जेक्ट, और ये फंक्शन रिसीव करेगा मॉडल। ओके, मॉड्यूल डॉट डॉट एक्सपोर्ट में हम लोग क्या करेंगे, ऐड कैटेगरी फंक्शन को यहाँ से एक्सपोर्ट कर देंगे। ठीक है, इसी तरह हमारा अपडेट का भी बनेगा। अपडेट के लिए हमें क्या करना है, हम एक आईडी लेंगे और मॉडल लेंगे, और जो यहाँ पे हमने लॉजिक लिखा हुआ है वो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। मॉडल हमारा आ गया, आईडी हमारी आ गई, फंक्शन हमारा एसिन को भी अवेट करना है, sync, यहाँ से रिटर्न कर जाएगा ये फंक्शन, कुछ नहीं रिटर्न। ओके, और हम एक्सपोर्ट कर देंगे अपने अपडेट कैटेगरी फंक्शन को भी। ये हमारा हैंडलर क्रिएट हो गया। अब अपने राउट्स में इसको हम लोग कैसे यूज करेंगे, तो ये पार्ट हमें ऐड कैटेगरी, ये फंक्शन हमने इंपोर्ट किया, इसमें हमने मॉडल रिसीव किया।
अब इसी रिजल्ट को हम लोग यहाँ से रिटर्न कर देंगे। सेम यहाँ पे हम लोग फंक्शन कॉल करेंगे अपडेट कैटेगरी का, और उसमें आईडी और मॉडल पास करेंगे। ओके, और हमारा प्रोजेक्ट रीस्टार्ट हो रहा है। इसका मतलब हम लोग यहाँ से एक कैटेगरी और ऐड कर सकते हैं, टेस्ट कैटेगरी। ओके, हमने रन किया, टेस्ट कैटेगरी हमारी ऐड हो गई। डेटाबेस में हम वेरीफाई करेंगे, यहाँ पे हमारी टेस्ट कैटेगरी ऐड हो गई। इस तरीके से हमने क्या किया, अपने कोड को रिफैक्टर कर लिया। तो अब कैटेगरी राउट्स का हमारा यूज क्या हुआ, सिर्फ रिक्वेस्ट को रिसीव करना, उसमें से डेटा एक्सट्रैक्ट करना और रिस्पॉन्स रिटर्न करना, ये हमारा काम हमारे राउट्स में होगा। बाकी जो हमारा बिजनेस लॉजिक है या डेटाबेस ऑपरेशंस है वो हैंडलर्स में हो। इसके बाद हम लोग डिलीट कैटेगरी का इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। तो हम अपना हैंडलर क्रिएट कर लेते हैं। डिलीट कैटेगरी में हमें सिर्फ आईडी चाहिए। ओके, डिलीट वन, एंड here पे हम लोग फाइंड बाई आईडी एंड डिलीट ये फंक्शन यूज कर सकते हैं, और इसमें आईडी पास कर सकते हैं। ये क्या करेगा, हमारे फंक्शन कैटेगरी को डिलीट कर देगा, और इसको हम लोग एक्सपोर्ट कर दे रहे हैं। अब हम लोग डिलीट राउट बनाएंगे। ओके, तो डिलीट राउट के लिए क्या करना है, राउटर्स डॉट डिलीट स्लैश, यहाँ से हम राउट आईडी रिसीव करेंगे, सिंक रिक्वेस्ट डॉट स्लैश कॉमा रिस्पॉन्स, और इस बैक कॉल बैक में हमको क्या होगा, आईडी मिलेगी। आईडी से हम लोग डिलीट कैटेगरी फंक्शन को कॉल करेंगे, इसमें आईडी पास करेंगे, और यहाँ से रिटर्न कर देंगे रिस्पॉन्स। ओके, तो अपडेटेड, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे डिलीटेड। इस तरीके से हमने अपनी डिलीट एपीआई भी क्रिएट कर ली। ओके, अब डिलीट एपीआई को टेस्ट करने के लिए हमने ये जो टेस्ट कैटेगरी बनाई है, इसको अगर हमें डिलीट करना है तो हम पोस्टमैन में क्या करेंगे, डिलीट मेथड सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ से अपनी कैटेगरी आईडी प्रोवाइड करेंगे, और जैसे ही हम लोग इसको कॉल करेंगे ये डिलीटेड रिस्पॉन्स आ गया, मतलब कैटेगरी हमारी डिलीट हो गई। डेटाबेस में हम वेरीफाई कर लेंगे, अभी टोटल 7 कैटेगरीज हैं। रिफ्रेश किया, 6 कैटेगरी हो गई, और यहाँ से टेस्ट कैटेगरी हमारी डिलीट हो गई। इस तरीके से हमने एक कार्ड ऑपरेशन कर लिया। हमने ऐड कैटेगरी क्रिएट कर ली, अपडेट कैटेगरी कर ली, डिलीट कैटेगरी कर ली। ओके, तो हमारी एपीआईज तो यहाँ से रेडी हो गई हैं। एपीआईज हमारी रेडी हो गई। अब इसका इम्प्लीमेंटेशन हम लोग एंगुलर प्रोजेक्ट में करेंगे एज ए फ्रंट एंड। तो हम लोग अपना नो एंगुलर फ्रंट एंड प्रोजेक्ट ओपन करेंगे। यहाँ पे तो कैटेगरी मैनेज करने के लिए कंपोनेंट्स क्रिएट करेंगे। ओके, तो सब कंपोनेंट क्रिएट करने के लिए एनजी जनरेट कंपोनेंट, और कंपोनेंट्स फोल्डर में हम लोग मैनेज फोल्डर एक क्रिएट करेंगे, और मैनेज फोल्डर के अंदर एक कैटेगरी कंपोनेंट क्रिएट करेंगे। उसके बाद हम लोग कैटेगरी फॉर्म कंपोनेंट क्रिएट करेंगे। इसकी राउटिंग अब हम लोग करेंगे ऐप डॉट राउट फाइल में। तो उसके लिए हमें क्या करना है, पाथ, मतलब एक होम कंपोनेंट भी हम लोग क्रिएट कर लेते हैं फॉर दिस सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, होम कंपोनेंट। जब हमारा पाथ इम्पटी होगा तो हम लोग कंपोनेंट कौन सा दिखाएंगे, होम कंपोनेंट। ओके, बट अब मैनेज जो हम कैटेगरी मैनेज करेंगे वो सिर्फ एडमिन करेगा।
तो हम लोग पाथ क्या देख सकते हैं, एडमिन एडमिन क्लास कैटेगरीज। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कंपोनेंट अपना दिखाएंगे, कैटेगरीज कंपोनेंट। ओके, सेम हम एक फॉर्म कंपोनेंट ओपन करेंगे जब हम लोग को कैटेगरी ऐड करनी होगी, तो कैटेगरीज क्लास ऐड, तो हम लोग कैटेगरी फॉर्म कंपोनेंट ओपन करेंगे। ओके, और जब हमें एडिट करना होगा तो एडिट के लिए इसी फॉर्म कंपोनेंट का यूज करेंगे, बट जो हमारी आईडी होगी वो डायनेमिक होगी। ओके, तो इस तरीके से हमने राउटिंग कर ली। अब होम कंपोनेंट ऐप डॉट कंपोनेंट पे हम जाएंगे, यहाँ पे राउटर आउटलेट का यूज करेंगे। राउटर आउटलेट का यूज क्यों करते हैं, राउटर आउटलेट बेसिकली क्या करता है, जो राउटर आउटलेट इस राउटर आउटलेट में ही हमारे राउटिंग कंपोनेंट जो होते हैं वो लोड होते हैं। ठीक है, यहाँ पे तो लेट्स चेक इट। प्रोजेक्ट को स्टार्ट करेंगे, क्लियर ng सर्व। ओके, प्रोजेक्ट हमारा स्टार्ट हो गया है, इसको रिफ्रेश करते हैं। ये देखो हमारा पाथ एम्प्टी है, इसलिए होम कंपोनेंट हमारा लोड हो रहा है, स्लैश एडमिन स्लैश कैटेगरीज पे हमारा कैटेगरीज कंपोनेंट लोड हो रहा है। अब हमें क्या करना है, जब कैटेगरीज हमारी यहाँ पे दिख रही, हम कैटेगरीज कंपोनेंट पे होंगे तो यहाँ पे हमें सारी कैटेगरीज को लिस्ट डाउन करना है। तो उसके लिए हमें एंगुलर मटेरियल का टेबल कंपोनेंट यूज करना पड़ेगा, क्योंकि हम टेबल में दिखाएंगे अपना डेटा। कंपोनेंट्स में जाएंगे, टेबल्स में जाएंगे, और एग्जांपल्स से हम लोग कौन सी टेबल यूज कर सकते हैं, आई थिंक दिस टेबल विल वर्क बेटर बिकॉज इसमें फिल्टर भी है और पेजिनेशन भी है, तो हमें सब कुछ एक ही प्लेस पे मिल गया। तो हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा इतने मॉड्यूल्स। इसको कॉपी करते हैं जल्दी से, अपने कैटेगरीज कंपोनेंट में जाएंगे, और इंपोर्ट एरे को हम लोग अपडेट करेंगे। अब हम लोग अपना HTML कॉपी करेंगे, इसके बाद हम लोग अप्लाई फिल्टर और डेटा सोर्स क्रिएट करेंगे। ओके,
तो इसको एक बार देखते हैं। हमने एक डेटा सोर्स क्रिएट किया एम्प्टी, इसमें हम लोग कैटेगरी एरे असाइन करेंगे। फिर इस डेटा सोर्स को एक पेजिनेटर से बाइंड किया और सॉर्ट से बाइंड किया होगे, और ये हमारा फिल्टर एट्रीब्यूट है जो कि फिल्टर करने की यूज किया। हमने कुछ नहीं, बस सिंपल से इस एग्जांपल को कॉपी पेस्ट किया हुआ है। डिस्प्लेड कॉलम में हम लोग आईडी और एक्शन, ये तीन चीजें यहाँ दिखाएंगे अपने टेबल में, और इसके अकॉर्डिंग हम लोग कॉलम को भी अपडेट करेंगे। तो नेम कॉलम हमारा हो गया, आईडी हो गया, और एक्शन हो गया। तरीके से हमारा डेटा टेबल क्रिएट हो गया। तो देखते हैं कैसा दिख रहा है। लुक्स फाइन। अभी हमारे पास कोई डेटा नहीं है इसलिए ऐसा दिख रहा है। इसको थोड़ा सा हम लोग सेंटर में लाते हैं। इस पूरे HTML को हम लोग एक व्यू में रैप करेंगे। रैप करने के बाद इस क्लास को भी हम लोग हटा देते हैं। टेबल पेजिनेटर क्लास शैडो एक्स एक्स 40 के मार्जिन टॉप को 10 देते हैं, और को हम लोग विथ फुल दे देते हैं। यस, प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम कर दी? दोबारा स्टार्ट करते हैं। कुछ गड़बड़ तो किया नहीं है मैंने। फ्लेक्स कर दिया, राइट। फ्लेक्स से इसमें हो गई प्रॉब्लम। फ्लेक्स हटाते हैं। अब ये टेबल हमारी प्रॉपर दिख रही है। शैडो हमको देना चाहिए यहाँ गुड व्यू में। रैप करने के बाद शैडो हम लोग इस टेबल पे देंगे तो बेटर लगेगा। नाउ इट्स लुक गुड। अब हमको इसमें डेटा अपना बाइंड करना है। यहाँ पे एक हेडिंग डालते हैं, वन कैटेगरी, मैनेज कैटेगरीज। क्लास लगाते हैं टेक्स्ट टू एक्सेल फॉन्ट बोल्ड। ओके। अब हमें डेटा यहाँ पे सारा कैटेगरीज का शो करना है, तो उसके लिए हमें एक एपीआई क्रिएट करनी पड़ेगी। गेट एपीआई। ओके, यहाँ पे हम एक गेट एपीआई बनाएंगे। गेट एपीआई क्या करेगा? नथिंग, जस्ट हम ऐड, यहाँ पे एक गेट कैटेगरी फंक्शन हैंडलर में बनाएंगे। ए सिंक फंक्शन गेट कैटेगरीज। हाँ, हम लोग कैटेगरी डॉट फाइंड कैटेगरीज अवेट, से हमारी सारी कैटेगरीज फाइंड आउट हो जाएंगी। और इसी को हम लोग यहाँ से रिटर्न कर देंगे कैटेगरीज डॉट मैप डॉट टू ऑब्जेक्ट। ओके, और इसी को हम अपने हैंडलर राउट में यूज कर लेंगे। गेट कैटेगरीज को एक्सपोर्ट करना पड़ेगा यहाँ। गेट कैटेगरी
तो इसी रिजल्ट को हम लोग यहाँ से रिटर्न कर देंगे। तो अगर मैं अब इस एपीआई को कॉल करूँ गेट एपीआई के थ्रू, ये आईडी नहीं यहाँ से पास करनी, जैसे यहाँ पास करूँगा मुझे सारी की सारी एपीआई मेरी कैटेगरीज यहाँ लिस्ट हो गई हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक अंडरस्कोर आईडी आ रहा है, चलो अभी इसको रहने देते हैं, इसको अलग से देखते हैं। अब ये डेटा हमें फाइंड करना है अपने टेबल में। तो सबसे पहले हमें एक सर्विस बनानी पड़ेगी, कैटेगरी सर्विस, एनजी जनरेट सर्विस। सर्विसेज फोल्डर के अंदर हम लोग एक कैटेगरी सर्विस करेंगे। सर्विस के अंदर हम लोग एचटीटीपी क्लाइंट का यूज़ करके एपीआई कॉल करेंगे। यहाँ पे एचटीटीपी गेट एचटीटीपी क्लाइंट, इस एचटीटीपी क्लाइंट का यूज़ हम लोग एपीआई कॉल करने में करते हैं। यहाँ फंक्शन बनाएंगे गेट कैटेगरीज, रिटर्न करेंगे एचटीटीपी गेट, और यहाँ पे हम लोग अपने एपीआई का यूआरएल प्रोवाइड करेंगे, और ये है हमारे एपीआई का यूआरएल। इससे हमें सारी कैटेगरीज मिल जाएंगी। अब हम एचटीटीपी क्लाइंट यहाँ पे इंजेक्ट कर रहे हैं, तो इसको हमें ऐप डॉट कॉन्फिग में प्रोवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, प्रोवाइडर कैसे रजिस्टर करते हैं, यहाँ पे जो प्रोवाइडर सारे हैं यहाँ पे हमें प्रोवाइड एचटीटीपी क्लाइंट सेलेक्ट करना पड़ेगा, लाइक। ठीक है, उसके बाद हमें अपने कैटेगरी कंपोनेंट में जाएंगे, यहाँ पे कैटेगरी सर्विस इंजेक्ट करेंगे। अब कैटेगरी सर्विस हमें यहाँ पे इंजेक्ट हम कर रहे हैं, तो हमें प्रोवाइड क्यों नहीं करनी पड़ रही है, क्योंकि जो हमारी कैटेगरी सर्विस है उसमें हमने एक डेकोरेटर लगा रखा है, इंजेक्टर टू सर्विस लाइक दिस, लेट्स चेक, ये ऑलरेडी प्रोवाइडेड है, इसलिए हमें ऐप डॉट कॉन्फिग में रजिस्टर नहीं करना पड़ रहा है। सर्विस हमें मिल गई। अब हम क्या करेंगे, दिस डॉट कैटेगरी सर्विस का गेट कैटेगरीज फंक्शन कॉल करेंगे और इसको सब्सक्राइब करेंगे। सब्सक्राइब करने पे हमें रिजल्ट मिलेगा। इस रिजल्ट को हम लोग प्रिंट करके देखते हैं कि हमें रिजल्ट क्या मिल रहा है। ये सारी कैटेगरीज, प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हैं। कंसोल ओपन करेंगे। ओके, हमारी एपीआई पे एरर आ रही है, क्यों आ रही है, क्रॉस रीजन रिक्वेस्ट की प्रॉब्लम आ रही है। क्रॉस रीजन क्या होता है, हमारा जो फ्रंट एंड है वो 4200 पोर्ट पे ओपन हो रहा है, चल रहा है, और जो हमारा बैक एंड है वो 3000 पोर्ट पे चल रहा है, तो ये क्रॉस ओरिजिन रिक्वेस्ट है। तो इसके लिए हमें अपने नोड जेएस प्रोजेक्ट में कॉर्स अलाउ करना पड़ेगा। कॉर्स अलाउ करने के लिए क्या करते हैं, कॉर्स पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा। प्रोजेक्ट को स्टॉप करेंगे, npm इंस्टॉल कॉर्स, फिर हम अपने ऐप डॉट जेएस फोल्डर में, ऐप डॉट जेएस फाइल में जाएंगे, कॉन्स्ट कॉर्स रिक्वायर कॉर्स, कॉर्स पैकेज को इंपोर्ट करेंगे। के बाद हम लोग ऐप डॉट यूज मिडिलवेयर में इसको, कॉर्स को एज ए फंक्शन कॉल प्रोवाइड कर देंगे, एज ए एक मिडिलवेयर रजिस्टर करेंगे, कॉर्स मिडिलवेयर। अब ये हमारा क्रॉस रिक्वेस्ट को अलाउ करेगा। पैकेज, हम लोग प्रोजेक्ट को फिर से स्टार्ट करते हैं। अब रिक्वेस्ट को कॉल करके देखते हैं, रिफ्रेश करेंगे। अब हमारा डेटा रिटर्न होना चाहिए, यहाँ पे हमें सारी कैटेगरीज यहाँ पे रिटर्न हो गई। ठीक है, अब इसे हमें बाइंड करना है अपने टेबल में, तो ये जो डेटा सोर्स हम लोग असाइन कर रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पे रिजल्ट को असाइन कर सकते हैं। अब हमारा डेटा यहाँ से आना चाहिए।
क्या प्रॉब्लम आ रही है? आई थिंक हमें क्या करना पड़ेगा, ये तो रहेगा ऐसे ही, हमें एनजी ऑन इनिट पे ये डेटा फाइंड करना पड़ेगा। कॉल ऑन इनिट पे हम अपनी सर्विस कॉल करेंगे, और दिस डॉट डेटा सोर्स डॉट डेटा में हम अपना डेटा असाइन करेंगे लाइक दिस। ओके, अब हमारा यहाँ डेटा आ गया। और यहाँ पे का जो हमारा कॉलम नेम है वो अंडरस्कोर आईडी है, इसलिए इसको हम लोग चेंज करें। और अपने HTML में भी हमको फिर ये अपडेट करना पड़ेगा, अंडरस्कोर यहाँ पे रख देते हैं अंडरस्कोर आईडी। ठीक, वहाँ पे इसको आईडी की रख, तो जब आईडी कॉलम आएगा तो हमें अंडरस्कोर आईडी की वैल्यू प्रिंट करनी है टेबल पे। ये हमारा एक्शन है, को भी चेंज करते हैं, ये एक्शन। और यहाँ पे हम लोग एडिट और अपडेट की बटन दिखाएंगे। मैट कूलर मटेरियल की मैट बटन हमको इंपोर्ट करनी है। मैट बटन मॉड्यूल एडिट मैट टेस्ट बटन कलर एक्सटेंड, और डिलीट के लिए हम लोग कलर वॉर, अब रेड कलर से आएगा बटन। अब चेक करते हैं, लुक्स लाइक ओके। थोड़ा बटन में मार्जिन देते हैं, क्लास MR4। सर्च करते हैं, अगर मुझे फैशन सर्च करना है, कि हमारी फैशन कैटेगरी सर्च हो गई। इस तरीके से हमारा, अब पेजिनेशन देखिए, नेक्स्ट पेज पे जाएंगे, सिंगल कैटेगरी दिख रही है। तो हमारा मैनेज कैटेगरी का हमने डेटा यहाँ पे लिस्ट आउट कर दिया है। अब हमें अपना एक नई कैटेगरी क्रिएट करनी है, तो यहाँ पे ऐड कैटेगरी का बटन हमको देना है। ओके, तो इस हेडिंग को हम एक ड्यू में रैप करेंगे, और इसको हम फ्लेक्स करेंगे, जस्टिफाई बिटवीन करेंगे, और अपनी बटन कॉपी कर लेते हैं ये। ऐड न्यू कैटेगरी, कलर इसका हम लोग प्राइमरी करेंगे, लुक्स गुड। अब जब हम ऐड न्यू कैटेगरी पे क्लिक करेंगे तो हमारा फॉर्म ओपन होना चाहिए, मैं कैटेगरी फॉर्म। ओके, तो उसके लिए फिर राउटिंग करनी पड़ेगी। राउटिंग करने के लिए यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे राउटर लिंक। राउटर लिंक करने के बाद यहाँ पे हम लोग राउटर लिंक देंगे, स्लैश एडमिन स्लैश कैटेगरीज स्लैश ऐड। ये हमारा राउट है। कैसे पता, ये यहाँ पे हमने एज ए एक राउट रजिस्टर कर रखा है। जब ये राउट ये URL ओपन होगा तो हमारा ये कंपोनेंट लोड हो जाएगा, तो इसलिए हम लोग ये यहाँ पे ये राउट दे रहे हैं। अब चेक करते हैं, तो हमने क्लिक किया, हमारा फॉर्म ओपन हो गया। ओके, अब यहाँ पे हमें कैटेगरी फॉर्म क्रिएट करना है। एक सिंपल कैटेगरी टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म हम लोग क्रिएट करेंगे। ड्यू क्लास EX40 MT10, और यहाँ पे हम लोग एक फॉर्म क्रिएट करेंगे। में हम लोग फ्लेक्स लगाते हैं, फ्लेक्स कॉलम, यहाँ पे हेडिंग देते हैं ऐड कैटेगरी न्यू कैटेगरी,
और इस फॉर्म में हम लोग फ्लेक्स क्लास डब्लू फुल, यहाँ पे मैट फॉर्म फील्ड यूज करेंगे। तो फॉर्म्स मॉड्यूल इंपोर्ट किया, मैट इनपुट मॉड्यूल इंपोर्ट किया, ओके। और बटन की भी ज़रूरत होगी, तो मॉड्यूल मैट बटन मॉड्यूल भी हमने इंपोर्ट कर लिया। मैट फॉर्म फील्ड का यूज करेंगे, मैट लेबल, यहाँ पे हम लोग नेम देंगे और इसके नीचे एक इनपुट बॉक्स देंगे और इसको एंगुलर मटेरियल का मैट इनपुट के बाद सेम हम नीचे एक बटन देने जा रहे हैं। गैप देते हैं, गैप 4, टेक्स्ट जस्टिफाई सेंटर, बटन को सेंटर में करेंगे, बटन ऐड ऐड रेज्ड बटन कलर प्राइमरी। चेक करते हैं हमारा डिज़ाइन कैसा दिख रहा है फॉर्म्स का। स्लैश एडमिन स्लैश कैटेगरी, ऐड कैटेगरी पे क्लिक किया, हमारा फॉर्म ये आया, ओके। टेक्स्ट रैप, और इसको हम लोग देंगे फॉर्म फील्ड को भी विथ हम लोग फुल देंगे। आप देखते हैं सही दिख रहा है, बट तो हम लोग कार्ड में स्टोर कर लेते हैं विथ क्लास शैडो विथ 80 92 और इसको फ्लेक्स जस्टिफाई सेंटर, ओके। कॉलम की भी ज़रूरत, ये हमारा सेंटर में क्यों नहीं आ रहा है ये देखना पड़ेगा कि जस्टिफाई सेंटर नहीं, यहाँ आइटम सेंटर करना पड़ेगा, आइटम सेंटर। अब ये सेंटर, इस तरीके से हम लोग यहाँ पे कैटेगरी ऐड कर सकते हैं। थोड़ी सी पैडिंग देंगे। अब हम लोग जब ऐड पे क्लिक होगा तो इस प्रोडक्ट को हम कैटेगरी को हम लोग ऐड करेंगे। ये फंक्शन हम लोग ऐड फंक्शन बनाएंगे, ऐड। यहाँ पे एक फील्ड क्रिएट करते हैं नेम, और इसको हम अपने इनपुट से बाइंड करेंगे, कैसे, विद द टू वे बाइंडिंग एनजी मॉडल। ये हमारा इनपुट बॉक्स है, उस फील्ड से टू वे डेटा बाइंडिंग के थ्रू बाइंड हो गया, और जब क्लिक करेंगे तो हम देखेंगे इस नेम में हमारी क्या वैल्यू है। लेट्स चेक इट। यहाँ पे क्लिक किया, हमें अनडिफाइंड वैल्यू मिल रही है, यहाँ पे हमने डाला टेस्ट, और वो जो भी यहाँ पे वैल्यू है वो हमें मिल जा रही है, तो इसको हम लोग ऐड कर सकते हैं, ठीक है, सर्वर पे।
सर्वर पे ऐड करने से पहले हम लोग इसमें वैलिडेशन लगाएंगे। अगर इसमें कोई वैल्यू नहीं है, इसको डिसेबल रखेंगे अपनी बटन को। वो कैसे कर सकते हैं? यहाँ पे हम लोग एक एट्रीब्यूट लगाएंगे डिसेबल्ड। अगर नेम में कोई वैल्यू नहीं है, हमारी बटन डिसेबल रहेगी। जैसे हमने नेम में वैल्यू डाली, हमारी बटन डिसेबल होगी। अब इसको हमें सर्वर पे सेव करना है। कैटेगरी सर्विस को इंजेक्ट करेंगे। और कैटेगरी सर्विस में हम लोग एक फंक्शन बनाएंगे, ऐड कैटेगरी। यहाँ पे हैं लोग कैटेगरी का नाम एज ए स्ट्रिंग पुट ले लेंगे और पोस्ट रिक्वेस्ट करेंगे। ओके, यहाँ पे हम लोग अपना एक जेसन मॉडल प्रोवाइड करेंगे, नेम लाइक दिस। अब इस फंक्शन को हम अपने फॉर्म कंपोनेंट से कॉल कर लेंगे। दिस डॉट कैटेगरी सर्विस ऐड, यहाँ इसमें हम नेम प्रोवाइड कर देंगे। डॉट सब्सक्राइब करेंगे, रिजल्ट आएगा। और हम एक अलर्ट दिखाएंगे, कैटेगरी एडेड। और यहाँ से हम अपने मैनेज पेज पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे। तो कैसे रिडायरेक्ट होंगे? इस यूआरएल पे हमें रिडायरेक्ट होना है। तो जैसे ही हमने सेव किया, उसके बाद हम लोग राउटर इंजेक्ट करेंगे। और राउटर का यूज करके राउटर डॉट नेविगेट बाई यूआरएल तो मैनेज पेज पे डायरेक्ट हो जाएंगे, जहाँ पे हमारी कैटेगरी ऐड हो जाएगी। चलिए देखते हैं वर्किंग या नॉट। हमने टेस्ट कैटेगरी वन को ऐड किया। जैसे ऐड किया, हमारी कैटेगरी एडेड हो गई। रिडायरेक्ट किया, यहाँ नेक्स्ट पेज पे गए तो टेस्ट वन कैटेगरी हमारी ऐड हो गई। और डेटाबेस में भी हम अगर वेरीफाई करें, रिफ्रेश करेंगे, तो यहाँ पे टेस्ट कैटेगरी वन हमारी ऐड हो गई। तो ऐड कैटेगरी हमने कंप्लीट कर लिया। अब एडिट कैटेगरी जल्दी से करते हैं क्विकली। तो एडिट कैटेगरी के लिए हमें क्या करना है? जो हमने ये राउटर लिंक दिया है, उससे हमें अपनी एडिट बटन पे देना है। और वहां पे ये डायनेमिकली होगा, क्योंकि हमें यहाँ आईडी सेंड करनी है। तो डॉट अंडरस्कोर आईडी, कि हमने यहाँ पे डायनेमिक राउटिंग रजिस्टर कर रखी है। चलो देखते हैं। एडिट पे क्लिक करने पे ये हमारा इस वाली आईडी पे चला गया। इस पे एडिट किया, ये आ गया। अब यहाँ पे हमें ऑटो फेच करके अपनी आईडी दिखानी है, अपनी कैटेगरी दिखानी है। तो उसके लिए हमें एक फंक्शन यहाँ क्रिएट करना पड़ेगा, बैकएंड पे एपीआई क्रिएट करनी पड़ेगी। हैंडलर में चलते हैं, गेट बाई आईडी बनाएंगे। तो गेट कैटेगरी बाई आईडी, और इसको हम आईडी पास करेंगे। आईडी पास करने के बाद हमें यहाँ फाइंड बाई आईडी में आईडी पास करेंगे। हमें यहाँ से कैटेगरी मिल जाएगी। इस कैटेगरी को हम लोग को ऑब्जेक्ट करके रिटर्न करें। तो कोड भी करते हैं, गेट कैटेगरी बाई आईडी। अब एक राउट बनाएंगे, गेट राउट बनाएंगे हम लोग, जिसमें हम लोग डायनेमिक आईडी लेंगे, स्लैश कॉलन आईडी। और वो आईडी हमें परम से मिलेगी। गेट कैटेगरी बाई आईडी कॉल करेंगे, इसमें आईडी पास करेंगे। हमें जो रिजल्ट मिलेगा तो हम लोग सर्वर पे रिटर्न कर देंगे।
एक बार यहाँ से चेक करते हैं अपनी टेस्ट वन कैटेगरी की आईडी यहाँ से हम लोग प्रोवाइड करके एक गेट रिक्वेस्ट करते हैं यहाँ पे कि हमें एक सिंगल कैटेगरी रिटर्न करेगी। जब हम एडिट पेज पे यहाँ आ गए तो यहाँ पे हमें इस पहले तो सबसे पहले इस आईडी को फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, फॉर्म पे जाएंगे, एनजी ऑन इट फंक्शन पे हम लोग एक एक्टिवेटेड राउट को सिलेक्ट करेंगे। इसका यूज करते हैं हम लोग राउट्स की परम्स को फाइंड आउट करने के लिए, एक्टिवेटेड राउट। तो लेट आईडी इक्वल टू राउट डॉट स्नैपशॉट डॉट परम्स हैश आईडी, इससे हमें मिलेगी। कंसोल डॉट लॉग करते हैं आईडी को, आईडी हमें मिल रही है। ऐड के केस में ये आईडी हमें नहीं मिलेगी, मतलब इफ आईडी ट्रू है तो इसका मतलब हम लोग एडिट के केस में है, तो हम लोग एक इजी इस एडिट नाम से प्रॉपर्टी बना लेंगे, और अगर आईडी ट्रू है तो इस एडिट को हम लोग ट्रू कर देंगे। ओके। और गेट कैटेगरी फंक्शन में हम लोग एक फंक्शन बनाएंगे जो हमें कैटेगरी रिटर्न करेगी, सिंगल कैटेगरी बाय आईडी। यहाँ पे हम लोग कॉल करेंगे दिस डॉट कैटेगरी सर्विस डॉट गेट कैटेगरी बाई आईडी, अपनी आईडी पास करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, रिजल्ट आएगा जिसमें हमारी कैटेगरी होगी। इसको प्रिंट कर लेते हैं, कोड डॉट लॉग रिजल्ट। और एक आईडी भी हम लोग यहाँ पे प्रॉपर्टी बना के ग्लोबली स्टोर कर लेते हैं, दिस डॉट आईडी। चलिए चेक करते हैं। जैसे हमने ये रिफ्रेश किया हमें ये कैटेगरी मिल गई, इलेक्ट्रॉनिक। स्पोर्ट्स कैटेगरी को एडिट करेंगे, हमें स्पोर्ट्स मिल। अब इसे ऑटो पॉपुलेट करना है डेटा। कैसे करेंगे, जो हमारा दिस डॉट नेम है कैटेगरी का उसमें रिजल्ट डॉट नेम साइन कर देंगे, तो डेटा हमारा ऑटो पॉप। तो हम अपनी टेस्ट कैटेगरी को एडिट करेंगे, इसको एडिट करके टू करेंगे। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, ये एडिट का केस है तो यहाँ पे अपडेट कैटेगरी आना चाहिए और यहाँ पे अपडेट बटन आना चाहिए। ठीक है? तो हम अपने इस एडिट प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, एट द रेट इफ इज एडिट। अगर हमारा ये ट्रू है तो हम लोग यहाँ एडिट का ऑप्शन दिखाएंगे, अदरवाइज हम लोग ऐड का दिखाएंगे। तो इस हेडिंग को हम लोग कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे अपडेट का ऑप्शन लाइक दिस। सेम हम लोग बटन में भी करते हैं, पेस्ट कर देंगे और ऐड, और यहाँ पे हम लोग इस अपडेट डेट फंक्शन हम बनाएंगे डेट। इस फंक्शन को अपने टीएस टाइपस्क्रिप्ट फाइल में क्रिएट कर लेते हैं, तो डॉट लॉग करा लेंगे, न्यू वैल्यू यहाँ पे अपडेट हो जाए। जैसे हमने अब इस कैटेगरी का नाम टेस्ट टू रखा और अपडेट पे क्लिक किया, यहाँ पे जी अपडेट कैटेगरी भी और अपडेट बटन आ रही है, डेटा मिल गया। इसे हमें सर्वर पे अपडेट एपीआई कॉल करनी है। तो सबसे पहले तो हमने अपने सर्विस में अपडेट फंक्शन क्रिएट करेंगे। डेट कैटेगरी और ये लेगा आईडी और नेम। यहाँ पे हम लोग
पुट फंक्शन कॉल करेंगे, पुट प्लस अपनी आईडी डालेंगे यूआरएल में, लाइक दिस। अब हम अपने कंपोनेंट से अपडेट फंक्शन को कॉल कर देंगे, जैसे हमने यहाँ पे कॉल किया है। चेंज करते हैं अपडेट, और अपनी आईडी भी पास करेंगे, दिस डॉट अपडेट दिस डॉट आईडी। अलर्ट दिखाएंगे कैटेगरी अपडेटेड, और रीडायरेक्ट कर जाएंगे अपने कैटेगरीज मैनेजमेंट पेज पे। जस्ट चेक इट। इस कैटेगरी का नाम चेंज करते हैं, टेस्ट 2 करते हैं, अपडेट पे क्लिक किया, कैटेगरी हमारी अपडेट हो गई, हम रीडायरेक्ट आए और यहाँ पे डेटा हमारा अपडेट हो गया। डेटाबेस पे भी वेरीफाई करेंगे। अभी टेस्ट 1 है कैटेगरी का नाम, रिप्लेस रिफ्रेश किया, टेस्ट 2 हो गया। इस तरीके से हम लोग अपडेट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारा डिलीट। अब डिलीट पे क्लिक करने पे हमें डिलीट एपीआई कॉल करनी है। तो पहले तो हम अपने कैटेगरी सर्विस में डिलीट एपीआई की क्रिएट कर लेते हैं। डिलीट एपीआई हमारा ये है, डिलीट कैटेगरी बाय आईडी, और यहाँ फंक्शन हमारा हो जाएगा डिलीट। अब इस फंक्शन को हम लोग यहाँ पे, जो हमारी डिलीट बटन है, एक क्लिक पे टेबल में जो हमारी डिलीट बटन है, पे हम लोग डिलीट फंक्शन कॉल करेंगे और यहाँ से रो अंडरस्कोर आईडी पास करेंगे। ठीक है? यहाँ पे हम लोग अपने डिलीट फंक्शन क्रिएट करेंगे, कंसोल डॉट लॉग। हम अपनी आईडी प्रिंट करेंगे, ये देखेंगे कि हमें आईडी मिल रही है या नहीं मिल रही है। और अभी यहाँ क्या प्रॉब्लम है, डॉट लगेगा यहाँ। जैसे हमें अपनी कैटेगरी टेस्ट 2 को डिलीट करना है, मैंने इस पर क्लिक किया, हमें इसकी आईडी मिल गई। अब इसको हमें सर्विस के थ्रू डिलीट एपीआई कॉल करना है। तो कैटेगरी सर्विस डॉट डिलीट कैटेगरी बाई आईडी, अपनी आईडी यहाँ पास करो, सब्सक्राइब करो, और रिजल्ट रिजल्ट यहाँ से मिलेगा। अलर्ट दिखाएंगे, इस डॉट यहाँ पे अलर्ट दिखाएंगे कैटेगरी डिलीटेड। अब जब कैटेगरी हमारी डिलीट हो गई, अब हमको यहाँ पे डेटा अपना अपडेट करना है टेबल से। तो उसके लिए क्या करेंगे, दिस डॉट डेटा सोर्स डॉट डेटा, या हम लोग क्या करेंगे, सर्वर से एपीआई को फिर से कॉल कर देंगे, इस फंक्शन को। ठीक है, इसको हम लोग रिफैक्टर करेंगे। रिफैक्टर कैसे करेंगे, एक नए मेथड में गेट सर्वर डेटा, रिफ्रेश किया, जब एनजी ऑन इंटरफेस फंक्शन को कॉल कर देंगे। अब हमने जब डिलीट किया डेटा, तो उसके बाद फिर से इस फंक्शन को कॉल कर देंगे, तो ये डेटा अपडेट कर देगा सर्वर में जो। लेट्स चेक इट। मुझे टेस्ट 2 कैटेगरी को डिलीट करना है। जैसे मैंने डिलीट किया, डिलीट एपीआई हमारी कॉल हो गई, और फिर ये डेटा हमारा रिफ्रेश हो गया, यहाँ से रिमूव हो गया। इस तरीके से हमने अपनी मैनेज कैटेगरीज को कंप्लीट। अब यहाँ पे एक पार्ट ये हुआ कि यहाँ पे हर जगह हम एनी एनी लगा रहे हैं। ओके, एनी, तो हम यहाँ पे जो एंगुलर है हमारा टाइपस्क्रिप्ट फाइल पे, टाइपस्क्रिप्ट लैंग्वेज पे है, तो हमें टाइप डिफाइन करना चाहिए, एनी का यूज कम ही करना चाहिए। हम लोग एक फोल्डर क्रिएट करेंगे, ऐप फोल्डर के अंदर टाइप्स। इसके अंदर हम लोग एक कैटेगरी कैटेगरी डॉट पी फाइल बनाएंगे। बेसिकली हम लोग यहाँ पे इंटरफेस डिफाइन करने जा रहे हैं, पोर्ट इंटरफेस कैटेगरी, और इसमें हमारा होगा अंडरस्कोर आईडी और नेम अंडरस्कोर, जो भी होगा हमारा स्ट्रिंग टाइप, और आईडी ऑप्शनल। यहाँ पे क्या हुआ, अब जब हम गेट कैटेगरीज करेंगे, तो यहाँ से हमें कैटेगरीज का एरे रिटर्न होगा। ठीक, यहाँ पे हमें सिंगल कैटेगरी रिटर्न होगी। और जो हमारा फॉर्म कंपोनेंट है,
फॉर्म नहीं, हमारा कैटेगरी का लिस्ट पेज है। यहाँ पे हमने जो एनी लगा रखे की जगह पे हम लोग कैटेगरी डाल सकते हैं। एनी ही रखना पड़ेगा या तो, और यहाँ पे अब हमें एनी लगाने की ज़रूरत नहीं। है। इस तरीके से हमने टाइप डिफाइन कर लिया। इस पार्ट में इतना ही। अब इसके आगे हम लोग करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, क्या कवर करेंगे? नेक्स्ट है हमारा मैनेज प्रोडक्ट एंड ऑथेंटिकेशन, ऑल दैट। इसको हम पार्ट वाइज करेंगे, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। This was all about this video. If you like this video, please hit the like button and do share and subscribe our YouTube channel Code with Ved. And if you have any query, you can comment here or you can send messages on Insta or Twitter. Thank you for watching. We will meet in the next video. Till then, take care and keep learning.